नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। खत्यानी जोहार यात्रा कार्यक्रम को लेकर झामुमो ने बनाई रूपरेखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मेदिनीनगर में 9 दिसंबर को खत्यानी जोहार यात्रा कार्यक्रम को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की पलामू जिला कमेटी ने शनिवार को रूपरेखा तैयार की है। मेदिनीनगर में खत्यानी जोहार यात्रा को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को कार्यकर्ताओं के बीच जवाबदेही का भी वितरण किया गया है। गुमला के लिए शनिवार बना काल, 2 छात्रों ने की आत्महत्या, एक युवक की हादसे में मौत। गुमला जिला के लिए शनिवार का दिन काल बनकर आया। जिले के विभिन्न जगहों पर लोगों की मौतें हुई। चैनपुर, बसिया व रायडीह के 3 अलग अलग हादसों में 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो गई। चैनपुर में कॉलेजों के छात्र व बसिया में स्कूली छात्र ने फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि दोनों छात्रों की मौत का स्पष्ट कारण का पता नहीं चला है। वहीं रायडीह के सहारा एजेंट की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। कोरोना मुक्त हुआ झारखंड। झारखंड ने जीत ली कोरोना के खिलाफ जंग। कोरोना के खिलाफ चली आ रही जंग में झारखंड अब सफल हो गया। झारखंड में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं। इसका सीधा अर्थ है कि झारखंड अब पूरी तरह कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना का एकमात्र मरीज था जो स्वस्थ हो गया है। भत्ता नहीं मिलने से आक्रोशित है होमगार्ड के 100 जवान। कोरोना काल में देवघर में थे प्रतिनियुक्त। देवघर के होमगार्ड के जवानों को कोरोना के समय जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी की। इसके बावजूद 100 गृह रक्षकों को 2 से ढाई साल बाद भी भत्ता नहीं मिल सका है। गृह रक्षकों के भत्ते की राशि 43,83,500 रुपये मात्र है। इससे गृह रक्षकों में पदाधिकारियों के खिलाफ खासा रोष है। आपको बता दें कि गृह रक्षकों को ड्यूटी के हिसाब से भत्ता मिलता है। हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने ईडी के सहायक निर्देशक के खिलाफ कोर्ट से की शिकायत। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निर्देशक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। पंकज मिश्रा ने अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच कर रहे PMLA कोर्ट में असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रांची के नामकुम में जमीन विवाद में बेटे के दोस्त ने रिटायर्ड प्रोफेसर पर चलाई गोली। रांची के नामकुम में जमीन के पैसे के लेन देन में हुए विवाद में बेटे के दोस्त अभिषेक पासवान उर्फ छोटू ने रिटायर्ड प्रोफेसर उपेंद्र पांडे को घर से निकालकर उन पर गोली चलाई। हालांकि गोली लगी नहीं। प्रोफेसर के शोर मचाने पर स्थानीय लोग जुट गए, तब तक अपराधी फरार हो गया। उपेंद्र पांडे के अनुसार वह टाटी सिल्वे स्थित कमला नेहरू कॉलेज से सेवानिवृत्त होने के बाद घर के आसपास ट्यूशन पढ़ाते हैं। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में 48 पदों पर होगी अस्थायी भर्ती। जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में फिलहाल 48 पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हो सकेगी। राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। राज्यपाल ने झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 48 के अंतर्गत अस्थायी नियुक्ति के प्रावधान के तहत अपनी स्वीकृति दी है। अस्थायी नियुक्ति अधिकतम 3 वर्षों या सरकार के स्तर से अस्थायी नियुक्ति के लिए पद सृजित होने तक जो पहले हो सके। प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाने वाले 87 लाभुकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। पलामू जिले के उटारी रोड प्रखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम में अनियमितता बरतने वाले लाभुकों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रखंड के क्षेत्र में 87 लाभुकों के विरुद्ध शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही सभी के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज राशि की वसूली करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। झारखंड बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी। गोड्डा से पटना के बीच चलेगी नई ट्रेन। ट्रेन से झारखंड के गोड्डा से बिहार की राजधानी पटना के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू हो रही है। यह ट्रेन संथाल परगना के गोड्डा से पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन के बीच चलेगी। इसका नाम गोड्डा राजेंद्र नगर स्पेशल ट्रेन है। इसकी शुरुआत 10 दिसंबर से हो रही है। टिकट की बुकिंग रविवार से शुरू हो रही है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने यह जानकारी दी है। पलामू में नाबालिग का शव फंदे से लटका मिला। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के सागालीम गांव में एक नाबालिग लड़की का शव अपने ही घर में फांसी के फंदे से लटकता हुआ बरामद किया गया। नाबालिग के मां ने शव को फंदे से उतारने के बाद अपने ही गांव के एक युवक के खिलाफ हत्या कर शव फंदे से लटका देने की शिकायत की है। हालांकि पुलिस को आवेदन नहीं दिया गया है।
राजधानी रांची में मार्केट मल्टी लेवल पार्किंग बनाने को म्युनिसिपल बॉन्ड लाएगा निगम। रांची में सरकारी जमीन पर कॉमर्शियल मार्केट और मल्टी लेवल पार्किंग सहित आधारभूत संरचना के विकास के लिए आम लोगों से पैसे लेकर खर्च किया जाएगा। इसके लिए अगले वर्ष नगर निगम 100 करोड़ रुपए का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करेगा। बॉन्ड से जुटाए गए फंड को उन विकास योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे जिससे नगर निगम को नियमित इनकम होती रहे। बॉन्ड जारी करने के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चक्रधरपुर के निश्चितपुर तालाब में मिला नवजात शिशु का शव। चक्रधरपुर प्रखंड के अंतर्गत लक्ष्मी पोसी गांव के निश्चितपुर तालाब में अहले सुबह एक नवजात शिशु का शव मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। नवजात शिशु का शव को देखने आसपास के गांव के लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। शव को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शिशु के जन्म होते ही उसे तालाब में फेंक दिया गया। इसकी सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। सिमडेगा में एक पशु तस्कर के साथ 73 मवेशी पुलिस ने किया जब्त। सिमडेगा के ठेठई टांगर पुलिस ने 73 मवेशी के साथ एक पशु तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी कुमार इंद्रदेश ने बताया कि राजा बांसा पंचायत के कहूपानी ढीपा टोली जंगल के रास्ते मवेशियों को पैदल हाँक कर सिमडेगा की ओर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कहूपानी ढीपा टोली के रास्ते पर छापेमारी की। धनबाद के टुंडी में जंगली हाथियों का आतंक, एक व्यक्ति को भी कुचला। धनबाद जिले के टुंडी में जंगली हाथियों के झुंड ने लोकैया जंगल में एक व्यक्ति को पटक दिया है, जिससे बुरी तरह से वह जख्मी हो गया। फिलहाल इस घटना के बाद घटनास्थल पर वन विभाग के लोग पहुंच गए हैं। चतुर्थ खेलो इंडिया तीरंदाजी चैंपियनशिप में दुमका के अरविंद का कमाल। चतुर्थ खेलो इंडिया तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन 27 साल्ट लेक कोलकाता में किया गया है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा संचालित आवासीय बालक तीरंदाजी केंद्र दुमका के अरविंद टुड्डू ने जूनियर 40 मीटर की दूरी में सटीक निशाना साधते हुए एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर दुमका के साथ साथ झारखंड को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी झारखंड के जस्टिन करकेट्टा का हार्ट अटैक से निधन। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी झारखंड के जस्टिन करकेट्टा का निधन हो गया। हृदय की गति रुकने से उनका निधन हो गया। करकेट्टा झारखंड के सिमडेगा जिला के कोलेबिरा प्रखंड अंतर्गत अघरमा के रहने वाले थे। उनका जन्म 1947 में हुआ था। वह 1978 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। शहीद अल्बर्ट इक्का के प्रखंड में नहीं है अस्पताल, इलाज के लिए छत्तीसगढ़ पर निर्भर। झारखंड की माटी के लाल परमवीर चक्र विजेता लांस नायक शहीद अल्बर्ट इक्का, जिसे पूरा हिंदुस्तान नमन करता है, जिनके आदम्य साहस की कहानी सुनकर सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य के इस महान सपूत के प्रखंड जारी में अस्पताल नहीं है। गुमला में 65 किलोमीटर दूर जारी प्रखंड के लोग इलाज के अभाव में मरते हैं। बीमार पड़ने पर इलाज कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जाना पड़ता है। रांची के 3 परीक्षा केंद्रों में होगी जेसीई सीईबी की कृषि पाठ्यक्रमों में एडमिशन परीक्षा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद की ओर से कृषि और उससे संबंधित कोर्सेज में एडमिशन के लिए आज परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा रांची के 3 केंद्रों में ली जाएगी। इसके लिए परीक्षा केंद्र तय कर दिए गए हैं। वहीं परीक्षा सुचारू रूप से ली जा सके, इसके लिए दंड अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। बोकारो के गोमिया में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था एशिया के पहले बारूद फैक्ट्री का उद्घाटन। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बेरमो अनुमंडल के गोमिया में 5 नवंबर 1958 को एशिया महादेश के पहले बारूद कारखाना का उद्घाटन किया था। वे स्पेशल सैलून से बेरमो के गोमिया आए थे। रेलवे धनबाद ऑफिस में हवलदार के पद पर कार्यरत गोमिया के रामधन राम उनके साथ ड्यूटी में स्पेशल सैलून से धनबाद से गोमिया तक साथ आए थे। तो ये थी आज की झारखंड की बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।